अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने टीएस जेंको के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस साल मार्च तक 16,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की तलब से निमटने की तैयारी करें। 7 रोज़ा बजट सेशन के बाद तेलंगाना असम्बली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। हज 2023 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट दूसरे साल के लिए जनरल और वोकेशनल दोनों कोर्सेज के प्रैक्टिकल इम्तिहानात इस महीने की 15 तारीख से शुरू होंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हुकूमत मिलावटी बीजों पर काबू पाने के लिए तमाम कदम उठा रही है और मिलावटी बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने असम्बली में बताया कि मुत्तहिदा ज़िले महबूबनगर के आसपास के इलाकों में नकली बीजों का खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर काबू में किया जाएगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि पूरी रियासत में कम से कम 2 लाख की आबादी पर एक की शरह से जामे वेज नॉन वेज मार्केट कायम किए जा रहे हैं। ये मार्केट दस्तयाब होंगे। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि फसल कर्ज माफ़ी के बारे में किसानों से किए गए वादे जल्द पूरे किए जाएंगे। वज़ीर ने असम्बली में बताया कि इस साल 90,000 तक के फसल कर्ज माफ़ करने के लिए बजट में 6,200 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने तफसील से बताया कि 25,000 तक के 100% फसल कर्ज माफ़ किए जा चुके हैं और 50,000 रुपये तक के फसल कर्जों को माफ़ करने का अमल जारी है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट दूसरे साल के तलबा के लिए जनरल और वोकेशनल कोर्सेज दोनों के लिए अमली इम्तिहानात 15 फरवरी से शुरू होंगे। ये प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 मार्च तक सुबह 9 से दोपहर 12 और 2 से शाम 5 बजे तक 2 सेशन में रखे जाएंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तमाम जूनियर कॉलेजेस को हिदायत दी है कि वो कॉलेज फीस अदा करने के लिए दबाव डाले बगैर तलबा को हाल टिकट जारी करें। हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति के बंडा प्रकाश मोदीराज को इत्तेफाक राय से तेलंगाना कानून साज कौंसिल का नायब सदर नशीन चुन लिया गया। वो मैदान में अकेले उम्मीदवार थे और उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, कौंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुकंदर रेड्डी, वज़ीर उमूर मुक़न्नना वी प्रशांत रेड्डी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने बंडा प्रकाश को नायब सदर नशीन चुने जाने पर मुबारकबाद दी। बंडा प्रकाश ने 1981 में बल्दिया कौंसलर की हैसियत से अपने सियासी कैरियर शुरू किया था और उन्हें 2017 में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। इन्हें 2021 में एमएलए कोटे से कानून साज कौंसिल का रुकन मुंतखब किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक बैंक मुलाजिमीन ने इसी महीने की 13 से 17 तारीख तक मनाए जाने वाले मालियाती खानदगी हफ्ते के तौर पर आज मंचिरियाल जिले हेडक्वार्टर में बेदारी रैली निकाली। जिले कलेक्टर बी संतोष ने रैली का इफ्तिताह किया। कलेक्टर ने कहा कि हर एक को मालियाती खानदगी की अहमियत मालूम होनी चाहिए और इन्हें ऑनलाइन कर्ज की पेशकशी करने वाले मोबाइल ऐप से चौकस रहना चाहिए। वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामा राव ने कहा है कि रियासत में इमारतों की इजाज़त किसी बेकायदगी के बगैर 21 दिनों में दी जाएगी। उन्होंने कानून साज कौंसिल में कहा कि अगर मुकर्रर वक्त में इजाज़त नहीं मिले तो इसे अज़ खुद इजाज़त की मंजूरी समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरीक़ेकार में अगर कोई खामी हो तो इसे सुधारा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं यौम पैदाइश पर 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अमृत काल के दौरान मुल्क की वही तरजीहात हैं जिनका ख्वाब महर्षि दयानंद ने देखा था। मोदी ने इस बात का नुमाया किया कि आज जब दुनिया मुतवातिर तरक्की की बात कर रही है, महर्षि की तरफ से दिखाया गया रास्ता दुनिया को हिंदुस्तान का कदीम फ़लसफ़ा पेश करता है और हल का रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने मिलेट्स को एक नया नाम दिया है, उसे श्री अन्न कहा है। मोदी ने कहा कि महर्षि ने मुल्क और समाज की हर पहलू के ताल्लुक से एक जामे, मरबूत और मरकूज़ अप्रोच इख्तियार किया था। वज़ीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने कहा है कि GHMC हदूद में 1,500 आशा अहदों के लिए एलामिया इस महीने जारी किया जाएगा। उन्होंने आज असम्बली में सवालों के वक्फे के दौरान बस्ती हॉस्पिटल्स में जल्द ही बायोमेट्रिक निज़ाम शुरू किया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि बस्ती दवाखाने अब गरीबों की सहूलत के लिए इतवार को खुले रहेंगे और हफ्ते को छुट्टी होगी। हरीश राव ने कहा कि पिछले साल 9 जिलों में तजुर्बाती तौर पर शुरू करदा न्यूट्रिशन किट्स की प्रोग्राम को अप्रैल से 33 जिलों तक फैलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वो इन 5 जजों की बेंच में शामिल थे जिसने अयोध्या का मुतनाज़ा फैसला सुनाया था। आंध्र प्रदेश के मौजूदा गवर्नर बिश्वाभूषण हरिचंदन को गवर्नर छत्तीसगढ़ की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वज़ारत अक़लियती उमूर ने बताया है कि हज 2023 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च है। दस्तावेज़ात के साथ ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने का सिलसिला 10 फरवरी 2023 को शुरू हुआ। दिलचस्पी रखने वाली अपनी दरखास्तें hajcommittee.gov.in/23 पर दाखिल कर सकते हैं। हज इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान में से एक है और इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए मुसलमान अपनी सबसे मुक़द्दस मकाम मक्का मुकर्रमा का सफ़र करते हैं। इस साल ऐलान की गई हज पॉलिसी के मुताबिक दरख्वास्त फॉर्म मुफ्त दस्तयाब हैं और जुमला अखराजात में 50,000 रुपये कम किए गए हैं।
नई हज पॉलिसी के बारे में बताते हुए वजीर रियासती उमूर ने कहा कि औरतों, बच्चों, माजूरों और बुजुर्गों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और रवानगी के मकामात में इजाफा किया गया है। इस दौरान सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि इस साल के हज के लिए आज़मीन की तादाद पर कोई हद नहीं होगी। नेशनल लोक अदालत का कल पूरे तेलंगाना में एहतमाम किया गया, जिसका मकसद मुख्तलिफ ज़मरों के ज़ेर इल्तिवा मामलात का तस्फिया बिशमुल सारिफिन के तनाज़ात का हल होगा। लोक अदालत के दौरान मुख्तलिफ ज़मरों के जुमला 3,30,866 मुकदमात हल किए गए। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से जारी एलामिया कहा गया कि हल किए गए केसों के इस्तेफादा कुन्नन में 255.48 करोड़ का मुआवजा तकसीम किया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज कहा है कि महकमे बरक़ी के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो इस साल मार्च तक 16,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की लोड के लिए तैयारी करें। अपोजिशन के इल्ज़ामात खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली की कोई कटौती नहीं की जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि सनतों और किसानों के लिए कोई बरक़ी कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महकमे बरक़ी के अहदेदारों ने कल एक दिन में 14,649 मेगावाट की तलब से निपटा है। उन्होंने कहा कि अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि मार्च के ख़त्म तक 16,000 मेगावाट से ज़्यादा की तलब पूरी करने के लिए तैयार रहें। इससे पहले असम्बली में तसर्रुफ बिल पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि BRS को वोट देते हुए लोगों ने अपनी जीत हासिल की है और हुकूमत ने इन्हें खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि आसरा, वजीफ़ा याब किसान और दूसरे रियासत में अमल किए जाने वाले प्रोग्रामों से बहुत खुश हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने पानी के हर जरिए का इस्तेमाल करने के लिए तमाम कोशिशें की हैं। उन्होंने 50,000 TMC से ज़्यादा के मुनासिब इस्तेमाल पर जोर दिया जो ज़ाय होकर समंदरों में जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि इनकी पार्टी हकीकी माने में अवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने और मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें करेगी। तेलंगाना असम्बली को तसर्रुफ बिल 2023 की मंजूरी के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 7 रोज़ा बजट सेशन के दौरान 56 घंटे 25 मिनट की कार्रवाई हुई। इसके दौरान 41 तकरीरें की गई, एक करारदाद और 5 बिल्स मंजूर किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने 38 ज़बानी सवालात के जवाब दिए और 78 ज़मीनी सवालात के जवाब दिए। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्क ने आज मुल्क के लिए सेकुलर क़यादत की ज़रूरत पर जोर दिया। असम्बली में तेलंगाना तसर्रुफ बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि नफरत और इंतशार की सियासत से तेलंगाना की तरक्की मुतासिर नहीं होनी चाहिए, जिसे कई लोगों की कुर्बानियों की वजह से हासिल किया गया। उन्होंने कृष्णा के पानी में तेलंगाना की हिस्सेदारी को क़तियत देने में देरी पर मरकज से सवाल किए। पालमूरु रंगारेड्डी की नीళ్లు రావు, కట్టున్నటువంటి శ్రీశైలంకి రావు, కింద ఉన్నటువంటి నాగార్జున సాగర్కి రావు, లెఫ్ట్ కెనాల్తో మాకు వచ్చే ఖమ్మంకి నల్గొండకు వచ్చే నీళ్లు పూర్తి బంద్ అయిపోతాయి. సో ఇది కూడా దీనిపైన దృష్టి సారించి మీరు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ద్వారా ఈ రాయలసీమ లిఫ్ట్ని ఆపటం కోసం మీరు ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? 12 మే 2020 నాడు కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డులో చాలా గట్టిగా మన ప్రభుత్వం తరఫున మనం ఫైట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. తర్వాత జరిగినటువంటి 4 జూన్ 2020 KRMB మీటింగ్లో కూడా మనం చాలా గట్టిగా ఫైట్ చేసి దీని అపెక్స్ కౌన్సిల్కు రెఫర్ చేయాలని చెప్పి కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున వాదన వినిపించాం అధ్యక్ష. ఫైనల్గా అంటే నేను ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ అందులోకి పోకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి గట్టి ప్రయత్నం వల్ల నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నుంచి మనము ఈ రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఆపివేయాలని డైరెక్షన్ ఇప్పించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి. ఇవాళ రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం యొక్క పనులు ఆగిపోయినాయి. तेलंगाना के वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने यह बात साफ की है कि कालेश्वरम में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में तवानाई के प्लांट्स कायम करने का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि मच्छर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। असम्बली में एक सवाल का जवाब देते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि प्रोजेक्ट के इलाके में सोलार पैनल लगाने के बाद मच्छरों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा होती हैं। వినూత్నమైంది. సోలార్ టెండర్ల పంపిణీ, ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు, సౌర పైకప్పుల కనెక్షన్ల ట్రాకింగ్, నెట్ మీటరింగ్, వినియోగ సౌలభ్యం మొదలైన సదుపాయాలు పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్య జోడింపులలో రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామిగా మార్చడానికి దోహదపడ్డాయి. బి ప్రశ్న సమాధానం అవునండి. రాష్ట్రంలో 31/1/2023 తేదీ నాటికి పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం 6,159 మెగావాట్లుగా ఉంది. ఆన్లైన్ ట్రాకింగ్ సాధన పర్యవేక్షణ ద్వారా ప్రారంభించబడిన పారదర్శక మరియు వినియోగదారుల స్నేహపూర్వక సాధన ప్రక్రియ ద్వారా పైకప్పుపై సోలార్ జోడింపును చురుకుగా రాష్ట్రం ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది 287 మెగావాట్ల సౌర పైకప్పు సామర్థ్యాన్ని సాధించడానికి టీఎస్ డిస్కామ్లకు సహాయపడింది. సి ప్రశ్నకు సమాధానం 31/1/23 తేదీ నాటికి గత 7 సంవత్సరాల కాలంలో సౌర పవన వనరుల ద్వారా ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్ పరిమాణం మెగావాట్లలో
5748 సౌర విద్యుత్ పవర్ విద్యుత్తు 128.10 మెగావాట్ల అధ్యక్ష. డి ప్రశ్న సమాధానం రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో 2500 మెగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించబడతాయి. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం సౌర విద్యుత్ మాత్రమే 2500 మెగావాట్లు. पल के साबिक रुकन असम्बली SS प्रभाकर ने वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR पर हैदराबाद के शहरियों के लिए पानी की मुफ्त सप्लाई पर अमल न करने के लिए तनकीद की है। दूसरी तरफ महकमा आबरसानी गरीबों से बहुत ज्यादा IB टैक्स वसूल कर रहा है। उन्होंने आज नाचारा में BJP भरोसा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने आज कहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर 14 अप्रैल से एक खुसूसी ट्रेन बाबा साहब अम्बेडकर सर्किट ट्रेन शुरू की जाएगी। कल शाम मुंबई में खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने मजहबी मकामात को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी एलंदो में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा के दौरान सिंगरेनी मुलाजमीन से मुखातिब किया। इस बात पर जोर देते हुए कांग्रेस कबायलियों के लिए पुद्दू अराजी हासिल करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का 11,50,000 एकड़ अराजी की तकसीम का ऐलान पार्टी की ST की जद्दोजहद के साथ एकजहती के तनाजुर में हुआ है। अपनी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान जवाहर कहानी खुली के कानों के दौरा करने के बाद एलंदू के जगदम्बर मरकज में एक बड़े हजूम के जरिए गली कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से दी जा रही हिमायत राव को परेशान कर रही है, क्योंकि कबायली वोट डाल सकते हैं कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए। నెహ్రూ నాయక్ వివరాలన్నిటిని బయట పెట్టారు. ఎంపీ గారి పేరు మీద ఉన్న భూములు బయట పెట్టారు, ఎమ్మెల్యే గారి పేరు మీద ఉన్న భూములు బయట పెట్టారు, ఇక్కడ ఉండే ఎమ్మెల్యే కొడుకు దోపిడీని బయట పెట్టారు, ఇసుక దందాలు బియ్యం దందాలు అన్ని దందాలు బయట పెట్టారు. అదే కాకుండా ఇవాళ మా సోదరులు చెప్తారు, సారు ఇసుక బియ్యం దందనే కాదు బెల్లం దందా కూడా గూడు దందా కూడా వాళ్ళదే అని. గూడు కా నుంచి గుడంబ వరకు ఎమ్మెల్యే కుటుంబమే దందాలు చేస్తే ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏమన్నా ఉంటుందా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇక వీళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడితే ఆయన డ్రామారావు శాసనసభలో మాట్లాడుతుండు, మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళని మా సీతక్కని మా బట్టని అడుగుతుండు, మీ అధ్యక్షుడు అక్కడ తిరుగుతుండు, ప్రగతి భవన్ను డైలమెట్లు పెట్టి పేల్చమన్నాడు, ఇది న్యాయమా అని. అదేవిధంగా రేవంత్ రెడ్డి దందాలకు పాల్పడుతుండు, దందాలు చేస్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి అని మాట్లాడుతుండు. ఈ 2 విషయాలలో నేను స్పష్టంగా మాట్లాడదలుచుకున్నా. నేను చెప్పదలుచుకున్న తెలంగాణ మేధావులకు, తెలంగాణ డాక్టర్లకు, లాయర్లకు, ఉద్యమకారులకు, అమరవీరుల కుటుంబాలకు నేను విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా. ఈ తెలంగాణ ప్రజల యొక్క రక్త మాంసాలను కరగబెట్టి చెమట దారబోసి కట్టిన పన్నులతో 2000 కోట్లు పెట్టి నిర్మించిన ప్రగతి భవన్లో తెలంగాణ ప్రజలను ఎందుకు నిషేధించారు? మా దళితులకు, మా గిరిజనులకు, మా లంబాడి సోదరులకు, మా అమరవీరుల కుటుంబాలకు, మా ఉద్యమకారులకు, మా విద్యార్థులకు, మా ప్రతిపక్ష సభ్యులకు ఆ ప్రగతి భవన్లో ఎందుకు ప్రవేశం లేదు? ఆ ప్రగతి భవన్ అడ్డాగా జరుగుతున్న గూడు పుటాని ఏంది? అందులో దాచిన 1000 కోట్ల రూపాయల కథ ఏందని నేను అడుగుతున్నా. जलपल्ली म्यूनसिपल वार्ड 24 के मकामी अवाम ने घरों से बाहर निकलकर हुकूमत बिलखुसूस मकामी मिल्ले सबिता इंदर रेड्डी और वहां के काउंसलर के खिलाफ एहतजाज किया और मकामी समाजी कारकुन शेख सईद बावजीर से शिकायत की, जिस पर शेख सईद बावजीर ने वार्ड 24 का दौरा करते हुए मीडिया को वहां की आबी व बल्दी मसाइल से वाकिफ करवाया और रुकन असम्बली व वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी से मुतालिबा किया कि वह यहाँ के मसाइल को जल्द से जल्द हल करें। चाहे वो TRS का रहने दो, चाहे वो MIM का रहने दो, काउंसलर आना, मैं बारकस से आने की मेरे को क्या जरूरत है? इनकी तकलीफ है बोल के आया। अब इनकी तकलीफ इन्हें खुद जाहिर करते। बोलिए अम्मा, क्या तकलीफ है आप लोगों की? एक बोलो, फिर एक जने बोलो। पानी से बहुत तकलीफ हो रही हमारे, किस तकलीफ है? पानी से तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ हो रही। हाँ। हमारे पास पानी बिल्कुल ही नहीं है पीने। एक घड़ा लेके गए तलक भी कोई भी देते नहीं देते। ये गली में तो पूरा पानी नहीं है, हमारे गली में पीने का पानी बिल्कुल ही नहीं। आपके बच्चों को स्कूल है, पढ़ने के गवर्नमेंट स्कूल है? 10th का नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
प्राइवेट पढ़ाते? हाँ प्राइवेट में डाल लेते स्कूलों में बच्चों को। बोलो बोलो, स्कूल भी नहीं है, एक जने बोलो। रोड नहीं है, स्कूल 7 तक ही चाहिए, बच्चों को बारकस तक भेजना पड़ा। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते? बारकस में। देखो मैं शुरू से अकबरुद्दीन अवैसी के एरिया में पढ़ते हैं इनके बच्चे। अकबरुद्दीन अवैसी का हल्का है चंद्रायन गुट्टा बारकस के अंदर। बारकस के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी का एरिया है, जो कॉलेज है, फर्स्ट ईयर कॉलेज, सेकंड ईयर है और 10th का स्कूल बारकस में। ये गरीब की बच्ची अगर ये अंदर से मेन रोड पे जाना पड़ता, बोलो जवान बच्चों को कैसा भेजना, एरिया में रहे तो फिर भी हम लोग जाके बच्ची को देखते हैं। अब वहाँ से आए तक माँ बाप को भी परेशानी रहती है, घर में बैठ रहे। यहाँ से 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता बारकस। सविता इंदिरा रेड्डी मैडम से रिक्वेस्ट है, बोलो। एक तो रास्ता नहीं, स्कूल गवर्नमेंट में 10 क्लास तक नहीं, नल का नला तो नहीं है। 10 साल हो रहे हम गाँव से भी आए तो भी नल भी नहीं। वोट किसको डालते आप लोग? वोट डालते नहीं, सविता मैडम को डालते, मैडम को छोड़ डालते, मैडम ही ख्याल करना है इन लोगों पर। मैडम ये रोड पे है तो जब समझ में आता मैडम क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो, एक ही जने बोलो। मैडम ये रोड पे रोड देखे तो तुम समझ जाते कि गाँव से भी कैसा है रास्ता, समझते मैडम। जब तक नहीं समझ में आता मैडम आता, सही नहीं आता। मैडम आना चाहिए। आवाम क्या बोल रही, मैडम जब यहाँ अंदर तक आएंगे तो तकलीफ मालूम होंगी, मैडम को तकलीफ मालूम होंगी। तो पैदल चल के जेजार तक बच्चे जा रहे हैं। यहाँ से मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर, यहाँ मैं जहाँ ठहरे हुआ हूँ, यहाँ से यहाँ ऑटो आता ना कुछ आता, यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाती बच्चा रहने जाती रोड तक, वहाँ से फिर बारकस 2 किलोमीटर। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज टुडे।